हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस फ्रेश न्यूज सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ असुविधाओं के कारण आपके बीच हम जो है काफ़ी दिन से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। वीडियोस काफ़ी जो है नहीं आ पा रही हैं लगातार। तो जो है अब हो सकता है बराबर आए वीडियोस, और अभी जितना आया है उतना आप लोग देख लीजिए, और बाकी आप लोग आपसे अपने आप से पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है करीब ही आने वाला है। अब नोटिफिकेशन भी जल्दी आउट हो जाएगा। अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, जल्दी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा जो है पीजी इंट्रेंस का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी, सीयूटी का भी और एयू का भी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट्स और आर्टिकल देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे। अभी इसको डिटेल में नहीं देखेंगे कि कितने पार्ट हैं और कितने आर्टिकल है, ये ब्रीफ में देखेंगे, उसके सब्जेक्ट कितना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ओरिजिनल में कॉन्स्टिट्यूशन के पास 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। इसका ये मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, जब फोर्स में आया तब कॉन्स्टिट्यूशन के पास कितने आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। तो शेड्यूल जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले वीडियोज में। आप शेड्यूल को देख सकते हैं जाके, जो है वीडियो सेक्शन में, कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं। तो ये हमारा जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स, ये ओरिजिनल है। और अब करंट में क्या है, जैसे 2023 चल रहा है, तो इस 2023 के हिसाब से हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, अभी कितने पार्ट हैं और कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल हैं। तो देखेंगे 25 पार्ट्स अभी हमारे पास जो है 25 पार्ट्स हैं, ये करंट में बता रहे हैं 25 पार्ट्स। और ये हमेशा पूछता है, हमेशा क्या मतलब पूछता ही पूछता है, तीनों एग्जाम में, सीयूटी, एयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी, तीनों एग्जाम में पूछता है। ओरिजिनल भी पूछता है और करंट भी पूछता है। ओरिजिनल आपके पास ये है, करंट ये है। तो करंट में 25 पार्ट्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं? मोर देन 395 आर्टिकल्स। आपको बहुत ज़्यादातर ये लिखा रहेगा कि मोर देन 395 आर्टिकल, या फिर कहीं कहीं 448 आर्टिकल रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल में जितने आर्टिकल हैं वो 395 हैं, अब भी हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, जो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है वो मोर देन हो गया है, इसलिए मोर देन 395 आर्टिकल ही लिखा जाता है। और बाकी जो एक्चुअल आर्टिकल है वो 448 शायद लगभग है, आप उसे चेक कर लीजिएगा, लेकिन लिखा यही जाता है कि मोर देन 395 आर्टिकल, क्योंकि ये 395 जो आर्टिकल है वो एक्चुअल में यही है। इसको हटाया नहीं जा सकता, ना 396 किया जा सकता है। बाकी जो जुटा हुआ है वो अमेंडमेंट करके जुटा हुआ है। और हमारे पास शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। ये देखिए, ये 12 शेड्यूल है। तो हमारे पास शेड्यूल शुरू में कितना था? 8 शेड्यूल था, अब कितना हो गया? 12 शेड्यूल हो गया है। जो है लेटेस्ट शेड्यूल 11th एंड 12th है, जो 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, वो आपको पूछता है। मैंने बताया, जब शेड्यूल पढ़ाया आप जाके वहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद कितना है कह रहा है, अलॉन्ग विद 105 लेटेस्ट अमेंडमेंट। और टोटल अमेंडमेंट अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने हुए हैं? 105 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये भी पूछता है कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो 105। हमको बस इसमें ये देखना है। अब हम देखेंगे पार्ट्स में आर्टिकल कितने हैं और क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या प्रोविजन है। अब ये देखिए यहाँ पे दिया है कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट मेंशन इन द पार्ट। ये जो है प्रोविजन बेसिकली है आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले पार्ट फर्स्ट में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में डिफाइन करता है। यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में जो है उसका प्रोविजन है, पार्ट फर्स्ट में है। आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 1 से 4 है। पूछता है कि पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल कितना है, आर्टिकल कितने से कितना है? आर्टिकल 1 से 4 है, 1 से 4, 1 2 3 4, ये पार्ट फर्स्ट में है। और उसका पार्ट फर्स्ट का क्या है, सब्जेक्ट क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और पार्ट सेकंड में क्या है हमारा? सिटीजनशिप है। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप है। आर्टिकल कितने से है? 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड। सिटीजनशिप पूछता भी है, कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है। अभी जैसे सीए हो गया और कैब आया था, फिर उसके बाद सिटीजनशिप एक जो है 1955 का जो एक्ट है वो पूछता है। तो पार्ट सेकंड में हमारा जो है क्या सब्जेक्ट है? सिटीजनशिप है। आर्टिकल कितना है? 5 से 11, ऐसे पूछता है। पार्ट सेकंड दे देगा आर्टिकल कितने से कितने तक है? 5 से 11। पार्ट फर्स्ट दे देगा आर्टिकल कितने से कितने तक है? 1 से 4। या पूछ लेगा कि सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है और आर्टिकल कितने से कितने तक है? पार्ट सेकंड में है, आर्टिकल 5 से 11, ऐसे पूछता है। और यहाँ से पूछता है, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है। मतलब आपको अभी आर्टिकल जब हम पढ़ाएंगे इसमें, अभी तो ये पार्ट से पूछेगा और आर्टिकल से पूछेगा कि इस आर्टिकल, इस पार्ट में कौन से सब्जेक्ट, कौन से प्रोविजन है। फिर ये जो हमारा पार्ट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा कॉन्स्टिट्यूशन आपका पार्ट थर्ड ही जो है कवर कर लेता है। पार्ट थर्ड में क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसको हाईलाइट कर दिया गया है। पार्ट थर्ड में जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो पार्ट थर्ड में हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? आर्टिकल 12 से 35। ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, हो सकता है वो वीडियो 1 या 2 पार्ट में रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से काफी चीजें, यहाँ पे कई अमेंडमेंट भी हुए हैं, यहाँ पे हम कई जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी देखेंगे। मतलब लगभग आधी चीजें हम इसी में देख लेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ लिए तो कम से कम आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कुछ अमेंडमेंट का भी बन जाएगा और कुछ फंडामेंटल राइट का जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट 4 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जितना फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है उसके बाद उतना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितना है? आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 है। और पार्ट 4 ए है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल
51 है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पार्ट 5 में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 52 टू 159, 52 से 151 आर्टिकल, 52 से 151 द यूनियन है, और पार्ट 5 है, इसमें हम पूरा द यूनियन का एग्जीक्यूटिव देखेंगे। फिर उसके बाद जो है अपना जो है पार्लियामेंट का जितना है वो सब देखेंगे, जुडिशरी सब कुछ इसमें लगभग लगभग हम देख लेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 6 में आता है द स्टेट, इसमें भी जैसे द यूनियन में जो चीज देखेंगे वैसे ही द स्टेट में देखेंगे। ये आर्टिकल है 152 से 237। फिर उसके बाद पार्ट 7 में है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 रिपीट पार्ट 7, ये हटा दिया गया है सेवेंथ अमेंडमेंट, इसको मैं देख लूंगा क्या है बेसिकली। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है, पार्ट 7 वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है वो मैं देख लूंगा। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया है कि पार्ट 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटोरीज, आर्टिकल 239 से 242 तक है। फिर उसके बाद पार्ट 9, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से भी पूछता है, कभी कभी क्या हमेशा पूछता है, जैसे डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से पूछ लेता है कि पार्ट 8 में क्या है, फंडामेंटल राइट है कितने हैं, आर्टिकल 12 से 35 है। वैसे पार्ट 9 में क्या है, द पंचायत से कितना है, आर्टिकल 243 से 243 को, कभी कभी ये पूछता है पंचायत कितने से कितने आर्टिकल में है, 243 से 243 को। फिर उसके बाद पार्ट 9A में द म्युनिसिपालिटीज है। फिर ये देखिए, अब इसमें आर्टिकल है 243P से 243Z, ये डायरेक्ट आर्टिकल पूछता है कि पंचायत में कितना आर्टिकल है, 243 से 243 हो। ये पिछली बार पूछा गया था, अभी लेटेस्ट जो 2022 का एंट्रेंस हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तब पंचायत वाला पूछा गया था 243 से 243 हो, और ये बेसिकली जो उसका चारों ऑप्शन था सेम था, 243 से 243 हो, ऐसे ही सेम था जो है। तो उसमें जिसको पता होगा वो कर लिया होगा, सेम था, मैंने एग्जाम दिया है, मैं क्योंकि जो है मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ कि वो सेम इसी क्वेश्चन आया था कि पंचायत में कितने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243 हो। फिर पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, आर्टिकल 243Z से 243Z, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछता है, प्रोविजन दे देगा, फिर उसके बाद आर्टिकल से पूछ लेगा। अब पार्ट 10 में हमारा है शेड्यूल एंड ट्रिबल एरिया, जो आर्टिकल 244 से 244A तक है। फिर पार्ट 11 में हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो आर्टिकल 245 से 263 तक है। पार्ट 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 264 से 300A तक है। फिर पार्ट जो है हमारा 13 में आ गया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 360। फिर उसके बाद पार्ट 14 में है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 308 से 323, ये जितना है हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद अब हमारा आगे आता है पार्ट 14A में है ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A से 323B। फिर उसके बाद पार्ट 15 में इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है आर्टिकल 324 से 329A। फिर पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से 342 है। फिर उसके बाद पार्ट जो है 17 आ गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आर्टिकल 343 से 351, डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर्टिकल वो ऑफिशियल लैंग्वेज कितने से कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल 343 से 351। फिर उसके बाद पार्ट जो है पूछ लिया हमारा, जो है ये कितना हो गया 18वां। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से 360, ये भी डायरेक्ट पूछता है कि इमरजेंसी प्रोविजन कितने से कितने आर्टिकल में है, 352 से 360। 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है, इसको जब हम इमरजेंसी प्रोविजन आपको पढ़ाएंगे तब उसमें बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट 9 में मिसलेनियस है, जो आर्टिकल 361 से 367 है। फिर उसके बाद पार्ट 20 में जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, 2/3 मेजोरिटी से जो होता है, वो आप जो है सोर्सेज में जो है आप देख सकते हैं, वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप सोर्सेज देख सकते हैं। फिर उसके बाद पार्ट 21 में है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 369 से 392। पार्ट 22 में है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिप्लेस, आर्टिकल 393 से 395 तक, ये हमारा जो है पूरा 22 पार्ट्स हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आपका जो है पार्ट 3 हो गया, पार्ट 3 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है पार्ट 4 हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, पार्ट 4A हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद वैसे ही पार्ट 5 हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, जिसमें द यूनियन हो गया। फिर उसके बाद जो है पार्ट 6 हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, जिसमें जो है द स्टेट हो गया। फिर पार्ट 9 में आपका पंचायत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए पार्ट 15 में इलेक्शन आ जाइए। फिर उसके बाद पार्ट जो है 18 में जो है इमरजेंसी प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है ये अभी मैंने ब्रीफ में बता दिया, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज दे देगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कितने से कितने आर्टिकल में उसका प्रोविजन ऑफिशियल लैंग्वेज का दिया हुआ है, तो कितने से कितने 343 से 351 आर्टिकल में दिया हुआ है। इमरजेंसी प्रोविजन कितने से कितने आर्टिकल में दिया हुआ है, 352 से 360 आर्टिकल में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट ऐसे पूछता है। अब ये है क्या, ये जब अलग अलग वीडियो सब पे ले आएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे। ये आपका जो है एक ब्रीफ में हो गया कि पार्ट क्या है और आर्टिकल क्या है, ये आपका ब्रीफ में हो गया। अब जो है इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पे नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं फंडामेंटल राइट्स पे वीडियोस ले आऊंगा। फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे ले आऊंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप जो है अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है नहीं, डायरेक्ट पूछ लेता है। फंडामेंटल राइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उस पर वीडियोज लेकर आऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज के लिए तब तक आप वेट करिए, धन्यवाद।